कैसे हैं आप सब लोग। रिसेंटली मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बुक पढ़ी एंड आई रियलाइज दैट इसमें सिर्फ माइंडसेट नहीं बल्कि बिजनेस ग्रोथ का फॉर्मूला छुपा है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा ईच हैबिट्स, व्हाई वी हैव टू डू इट एंड व्हाट एक्शन प्लान्स यू कैन टेक टू ग्रो योर बिजनेस। तो चलिए सीखते हैं। फर्स्ट हैबिट इज बी प्रोएक्टिव, सक्रिय रहना। बिजनेस में दो टाइप के लोग रहते हैं। एक जो होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, दूसरे जो होते हैं वो सॉल्यूशन निकालते हैं। आप कौन से साइड में हो? प्रोएक्टिव मतलब जो अपने कंट्रोल में है उस पर ध्यान देना और एक्शन लेना। वेदर इकोनॉमी या कंपटीशन, इस पे अपना कंट्रोल नहीं है। इसकी वजह आप अपने दुकान का लुक, मार्केटिंग, कस्टमर के साथ कनेक्शन, ये आप आपके हाथ में है। अगर आप रिएक्टिव रहोगे तो आपका इमोशंस का स्टेयरिंग व्हील अपने कंपटीशन को दे दोगे। आपको अचानक गुस्सा आएगा, आपको अचानक खुशी आएगी और उसको ये सब पता चलने के बाद वो उसके मतलब के लिए आपका इस्तेमाल कर देगा। सो यू हैव टू मेक श्योर आपका स्टेयरिंग व्हील आपके पास ही है और आप फोकस करें जो आपके कंट्रोल में है। जो लाइफ में जो भी चीज होती है वो सारा अपने कंट्रोल में नहीं है, सबके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर हमको ट्रिप में जाना है तो अचानक बारिश आ गई तो बारिश हमारी वजह से नहीं आई, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या चीज करते हैं, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। सो सेकेंड हैबिट इज बिगिन विद द एंड इन माइंड। अगर तुम्हें फिनिश लाइन ही नहीं पता तो तुम बस घूमते रहोगे। हर बिजनेस का एक क्लियर विजन होना चाहिए, तुमको कहाँ पहुंचना है और कब तक। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो ऑफिस में कि ये प्रेजेंटेशन होने के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि लोग क्या सीखें और वो क्या करें, उस हिसाब से आपको स्लाइड बनाना है और लोगों को एक्सप्लेन करना है। आप बिना गोल के आप बिजी तो रहोगे पर ग्रोथ नहीं होगी और फ्रस्ट्रेशन भी आएगा और आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। सिर्फ ज्यादा सेल्स करनी है ये काफी नहीं है, आपको क्लियर और मेजरेबल आपको गोल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 20 नए कस्टमर बनाने हैं और 1 महीने में बनाने हैं। ये फॉर एग्जाम्पल आपने गोल बना लिया। उसके बाद आपको वीकली वाइज, डेली वाइज आपको उसको एक माइलस्टोन्स बनाने हैं, या ऐसा कहे कि छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं और आपको हर वीक में उसको ट्रैक करना है कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूं। हर डिसीजन लेने से पहले आपको एक सवाल पूछना है कि क्या ये मुझे गोल के पास या गोल के नजदीक लेके जाएगा। अगर हाँ तो आपको डेफिनेटली करना है और अगर नहीं तो आपको नहीं करना। सो थर्ड हैबिट इज पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आपको 4 पार्ट्स बनाने हैं। फर्स्ट पार्ट में आता है फायर फाइटिंग वर्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अर्जेंट है। जैसे कि कोई कस्टमर का बड़ा अर्जेंट डिलीवरी हो, शाम तक उसको डिलीवर करना हो, तो ये सबसे पहले आपको करना है। लेकिन पूरा दिन इस पे इन्वेस्ट करोगे तो बहुत स्ट्रेस आएगा। तो ये ना होने के लिए आपको दूसरी चीज रोज करनी है और वो है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वर्क। जैसे कि रोज थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग या सेल्स का सीखना हो, या स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए मेडिटेशन हो। इसका रिजल्ट आपको तुरंत तो नहीं आएगा पर ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत मदद करेगी और ये फायर फाइटिंग वर्क में, और ये फायर फाइटिंग की लिस्ट भी कम करेगी। एंड थर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। जैसे कि कोई ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना हो या बाजार से सामान लाना हो तो आप इसको डेलीगेट भी कर सकते हो। एंड फोर्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। जैसे कि बिना पॉइंट के सोशल मीडिया में स्क्रोलिंग करना हो या गेम खेलना हो तो इसको आप कम भी कर सकते हो और धीरे धीरे इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिन शुरू होने से पहले आपको सवाल पूछना है कि ऐसे कौन से 3 चीजें हैं जो मुझे सबसे पहले करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अर्जेंट है और ये मेन गोल में मदद करेगी, उसको आपको सबसे पहले करना है। सो फोर्थ इज थिंक विन विन। शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म का ट्रस्ट। बिजनेस में असली पैसा ट्रस्ट में है। डील्स ऐसी बनाओ कि जहां दोनों का फायदा हो, कस्टमर और आपका और आपके सप्लायर का भी। फॉर एग्जाम्पल, आपका कुछ रिटेल स्टोर हो या ई कॉमर्स स्टोर हो, आप खुद से एक सवाल पूछो कि ऐसा क्या करूं कि सप्लायर का भी फायदा हो या एंड आपका भी फायदा हो। क्या आप कुछ बल्क में ले सकते हैं, क्या आप उनको प्रमोट कर सकते हैं जिससे सप्लायर की भी ग्रोथ हो और आपका भी कॉस्ट बचे और आपका भी फायदा हो। अगर आपने शॉर्ट टर्म का देखा, खाली आपने ही प्रॉफिट देखा तो क्या होगा, आपको इनिशियली फायदा तो होगा बट लोग आपसे काम करने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक नहीं होंगे, आप ट्रस्ट लूज करोगे एंड धीरे धीरे आपका धंधा भी कम होगा। सो एक्शन प्लान क्या है? रेफरल प्रोग्राम्स बना सकते हो जिससे कस्टमर को भी रिवॉर्ड मिले, या नियर बाय सप्लायर्स हो, शॉप्स हो, उनके साथ टाई अप कर सकते हो। जैसे ऐसे पार्टनर्स जिनका
कस्टमर और आपका कस्टमर दोनों सेम है, बट आपके और उनके प्रोडक्ट दोनों अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल कोई जूस वाला हुआ और सैलड वाला हुआ, तो वो दो टाइप कर सकते हैं, जिससे दोनों का फायदा होगा और कस्टमर का भी फायदा होगा और धंधा भी बढ़ेगा। सो फिफ्थ इज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टैंड। बोलने से पहले सामने वाले की ध्यान से सुनो और सच में समझो। लोगों को सबसे ज्यादा ये चाहिए कि कोई उन्हें समझे। जब उन्हें ये एहसास होता है कि हाँ, ये इंसान मुझे समझ रहा है, तभी वो आप पर भरोसा करता है और आपकी बात ध्यान से सुनता है। एंड सेकेंड इज डू एक्टिव लिसनिंग। जब उनकी बात खत्म होने के बाद आप आपके शब्दों में, नॉट वर्ड टू वर्ड, पर आपके शब्दों में उनकी बात कहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर ने बोला कि मेरे बच्चे को रेड शर्ट पसंद है, तो आप बोलोगे अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि आपके बच्चे को रेड शर्ट पसंद है। सो द कस्टमर फील्स लाइक आप उनकी बात समझ रहे हो पूरे ध्यान से। उसके बाद वो आपकी बात सुनने के लिए पूरा रेडी हो जाता है। सो एक्शन प्लान इज, कस्टमर कोई कंप्लेंट कर रहा हो, कोई बात कर रहा हो, तो उसकी बात ध्यान से सुनो, उसको समझो, एक्टिव लिसनिंग करो। एंड सिक्स्थ इज सिनर्जाइज, कोऑर्डिनेशन पावर। व्हेन पीपल आर टुगेदर वी कैन अचीव अ लॉट मोर क्रिएटिव एंड मोर ग्रेट थिंग्स वी कैन अचीव देन वी आर अलोन। अगर आपको मैराथन रन करनी है तो आपको अच्छी टीम लगेगी विद डिफरेंट स्किल सेट्स एंड विद डिफरेंट थॉट प्रोसेस, जिससे आप जीत सको। उसके बेनिफिट्स क्या है? अच्छी टीम बिल्ड करने के बाद अब नए नए आइडियाज आते हैं, आप प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एंड रिलेशंस भी अच्छे होते हैं, जिससे आगे जाके फायदा ही होता है। एंड व्हाट आर द एक्शंस यू कैन टेक एज अ बिजनेसमैन? लिसन टू अदर्स पीपल्स ओपिनियंस इवन इफ इट्स डिफरेंट फ्रॉम योर्स। मतभेदों को समस्या न माने, उन्हें नई सोच और नए विचार आने का अवसर समझे। एंड व्हाइल वर्किंग विद अदर्स यूज वी इंस्टेड ऑफ मी। और मंथ में एक बार मीटिंग करो और सबसे पहले जूनियर्स को बोलने दो। अगर आप सीनियर्स को बोलने दोगे तो जूनियर्स हाँ में हाँ कहेंगे और अच्छी आइडियाज नहीं मिलेगी। उसके बाद सीनियर्स को बोलने दो और आप इन्फ्लुएंसर के साथ टाइप करो। सो सेवेंथ हैबिट इज शार्पन द सॉ। खुद को अपग्रेड करना। आपका बिजनेस हो या आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो या लाइफ हो या रिलेशन हो, खुद की केयर करना और खुद को अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप मेंटली फिजिकली अगर थक चुके हो तो आप दूसरों की कैसे मदद कर पाओगे, दूसरों की परवाह कैसे करोगे? अगर आप रोज अपग्रेड करेंगे, कुछ नया नया सीखेंगे, तो लाइफ में जो भी चुनौतियां आए, लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आए, आप उसको इजीली आप उसको खत्म कर सकते हो। आपके बिजनेस में सबसे बड़ा एसेट आप ही हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वीक में एक बार टाइम दें या रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दें और कुछ नई चीज सीखें और मेंटली फिजिकली आप स्ट्रांग रहे, जिससे आपको नए नए आइडियाज आएंगे, टीम से अच्छा प्रोडक्टिवली आप उनसे काम करवा पाओगे। अगर आप मान लीजिए कि आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, तो इसका नतीजा क्या आएगा? मान लीजिए कि आपकी कोई किराने की दुकान है, आप बहुत थक चुके हो, दिन भर आप बिजी रहते हो, अकाउंटिंग भी आप कच्चे में कर रहे हो, कस्टमर से भी ठीक से नहीं बात करते क्योंकि आप मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब हो, तो कस्टमर जो है वो आपकी वेट नहीं करेगा आपका ठीक होने के लिए, वो अब आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा और इसका नतीजा ये होगा कि आपका बिजनेस कम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहें और आप लर्निंग के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम दें। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने ये लर्निंग्स और एक्शन प्लान्स जेमिनी स्टोरी बुक के थ्रू स्ट्रक्चर किया है। अब मैं कुछ सेकंड्स में आपको दिखाता हूं कि ये आप कैसे कर सकते हो और आप कंटेंट कैसे बना सकते हो। तो अब गूगल में आपको जेमिनी स्टोरी बुक टाइप करना है या बर्गर मेनू में स्टोरी बुक पे इधर लेफ्ट हैंड साइड को क्लिक करना है और सबसे पहले आपको ये लिखना है कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, टॉपिक का नाम क्या है, आपको आर्ट स्टाइल कैसे चाहिए, वाटर कलर जैसा आपको चाहिए या रियलिस्टिक चाहिए, और कोई फेमस बुक का हो तो उसका आपको नाम लिखना है, या आपको दिमाग में कुछ स्टोरी हो, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो वो मेन इंग्रेडिएंट, वो मेन स्टोरी आपको लिखनी है, जैसे विजुअली वो प्रेजेंट कर पाए। और यू हैव टू हिट सबमिट। सो नाउ इट्स जनरेटेड, जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम अभी तक ये 10 पेजेस बनाता है। आप इसकी मदद से आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों को दे सकते हो, या व्हाट्सएप में आपको कंटेंट मार्केटिंग करनी हो, उनको आपके कस्टमर को कुछ सिखाना हो, या आपको यूट्यूब में वीडियो बनाने हो और विजुअली उनको एक्सप्लेन करना हो।
या आपको कुछ ई बुक देना हो जिससे आपको लीड मिल सके, तो इससे आपकी कस्टमर को और अच्छी तरीके से वैल्यू मिलेगी, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और नॉलेज और अच्छी तरीके से कस्टमर्स समझ पाएंगे, और जितना आप वैल्यू दोगे उतना आपको ज्यादा कस्टमर्स रिटर्न भी देंगे। सो धन्यवाद।